फैंटेसी वर्ल्ड। इस दुनिया का आकाश नीला नहीं था, बल्कि फ्लेमिंगो रंग का था। फ्लेमिंगो एक तरह की बर्ड होती है जिसका हल्का गुलाबी रंग होता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो स्काई वर्ल्ड नाम भी दिया गया था। इस विशाल दुनिया में अरबों जीवन पनप रहे थे, जिन्हें अलग अलग विभिन्न जातियों या प्रजातियों में बांटा गया था। हालांकि इन जातियों या प्रजातियों के बीच फ्लेमिंगो स्काई वर्ल्ड में 10 रेसेस टॉप पर थी। उनमें से टॉप 3 रैंक में पहली डेविल्स, दूसरी डीमॉन्स और तीसरी प्राचीन हंटर्स। इन टॉप 10 रेस में चौथा स्थान इंसानों का था। इंसान अपने चालाक स्वभाव और बुद्धिमान मन के लिए जाने जाते थे। वो डेविल्स के बाद बुद्धिमानी में दूसरे स्थान पर थे। मनुष्य अथाह महत्वाकांक्षा के साथ पैदा होते थे। वो हमेशा अधिक चाहते थे। चाहे आपने उन्हें कितना भी दिया हो, वो कभी भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे। सैकड़ों हजारों वर्षों से मनुष्य टॉप 3 रेस को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते रहे हैं और इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हर बार बुरी तरह से हार जाते, क्योंकि मनुष्य किसी भी तरह से टॉप 3 रेसेस के आसपास भी नहीं थे। जैसे कि उनके शरीर उतने शक्तिशाली और डिमंस जैसी अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा नहीं होते थे, या फिर डेविल्स की तरह उनके पास तेज दिमाग और खूनी ताकतें नहीं थी, और ना ही उनके पास प्राचीन हंटर्स की तरह एलिमेंटल शक्तियां होती थी। पूरे फ्लेमिंगो वर्ल्ड पर राज करने की इच्छा के कारण मनुष्यों के हमेशा दूसरी रेसिस के साथ खराब संबंध रहे थे। वो कभी भी खुद को दूसरी ताकतवर रेसिस से कम नहीं मानते थे। जिन चीजों की वजह से वो लोग दूसरी रेसिस से पीछे थे, वो थी उनकी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करने की और हमेशा आपस में लड़ने और साजिशें करने की। वो दूसरी रेसिस की तरह एकजुट होकर काम नहीं करते थे जब तक उनके ऊपर कोई बुरा खतरा नहीं मंडराता था। यही मानव जाति की हीनता का सबसे बड़ा कारण था। फ्लेमिंगो स्काई वर्ल्ड में 10 बड़े महाद्वीप थे। प्रत्येक महाद्वीप को रेसिस की ताकत के अनुसार टॉप रेसिस के बीच बांटा जाता था, या इसकी रैंकिंग की जाती थी। सबसे बड़े महाद्वीप पर डेविल्स राज करते थे। फ्लेमिंगो स्काई वर्ल्ड के चौथे महाद्वीप को मिस्टिकल वाइंड महाद्वीप कहा जाता था।